हम आज तक परमात्मा की चाह और तड़प में भटकते रहे। ये उस परमात्मा की देन रही, नहीं तो काल चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, भक्ति में इनकी रुचि रहे नहीं। ऐसे भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा समाधान बता दिया जाता है कि भक्ति करते करते भी हानियाँ होती रहेंगी, कुछ दिनों के बाद सब नास्तिक हो जाएंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, वो चाहे कुछ भी साधना कर रहे हैं, किसी भी देव की कर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य मिल रहे होते हैं प्रारब्ध के, और वो मान बैठते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, या भूल लगी रही अभी तक। अब कलयुग में आके वो बात स्पष्ट होनी थी, क्योंकि हमारे पुण्य तो समाप्त हो लिए, जो विशेष पुण्य थे वो समाप्त हो गए, बहुत कम शेष बचे। और अब हम साधना भी करते हैं और हानि ज्यों की तो हो रही है, और उन्हीं देवताओं को पूज रहे हैं जो परंपरागत हमारे पूर्वज पूजते आए। आज हमारी दुर्गति शुरू होगी उन्हीं साधनाओं को करते करते। फिर हम कहीं और दौड़ते हैं और भागते हैं, किसी संत के पास जाते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो साधना आपकी परंपरागत थी वो नकली थी, यूजलेस थी, आपको कोई लाभ दे नहीं रही थी, और फिर भी कर रहे थे क्योंकि पहले पुण्यात्माएं थी, उनकी पुकार सुनते थे, क्योंकि उनके प्रारब्ध में, पुण्यों में वो लिखा होता था, उसको दे देते थे। वो मान लेते थे कि हम जो पूजा जिस देव इष्ट की कर रहे हैं, चाहे कोई समाधि पूज रहे हैं, उसने हमें लाभ दे दिया। और अब कलयुग में मालिक को पता था कि ये भी समस्या हल हो जाएगी, ये पूज पाज के छक लेंगे और कोई लाभ होगा नहीं, फिर ये भटकते फिरेंगे और ठग लेंगे सब संत इनको, तब मेरा दास जाएगा 5505 जो वर्ष बीत जाएंगे कलयुग का, सबको सुख देगा, पहचान बता देगा हु इज गॉड, और क्या करता है भगवान, ये सुख देता है भगवान जिसको हम भूल चुके थे। अब परमात्मा के ज्ञान को किसी ने सुना नहीं, सत्य को माना नहीं, तो परमात्मा के पास तो बहुत साधन हैं, बहुत से तरीके हैं। कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काजे, हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साजो। अब परमात्मा तो परिपूर्ण होते हैं अपनी भक्ति, अपनी शक्ति से। अब जैसे चंदन का पेड़, चाहे लकड़ी भी कहीं पड़ी हो, उसका स्वभाव है महक देती है, सुंदर महक देती है, लुभावनी महक उससे निकल रही होती है, सुगंध होती है। ऐसे ही परमात्मा के आसपास जहाँ भी कोई भक्त निकट आता था उसको अजब शांति मिलती थी। तो परमेश्वर सत्संग किया करते थे। लोग सत्संग को पसंद नहीं करते थे क्योंकि परमात्मा पहले वाले ज्ञान से हटकर ज्ञान देते थे, लेकिन जो दुखी होते थे उनको परमात्मा अपनी कृपा से सुख देते थे। वो सुखी हुए व्यक्ति 20 व्यक्तियों को जाकर बताते थे कि मुझे ये दुख था, मैं ये ऐसे कष्ट था, ऐसे एक संत आए हुए हैं, मुनिंदर नाम है उनका, और वहाँ चलिएगा आप भी सुखी हो जाओगे। ऐसे हजारों की संख्या में परमात्मा से इस लाभ को प्राप्त करके बड़े सुखी हुए। उन्होंने जगह जगह जा कर के परमात्मा की महिमा बताई कि मुनिंदर नाम के ऋषि स्वयं परमात्मा आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। पुण्यात्माओं, जब तक हमें समय पर रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, समय पर कपड़ा मिल रहा है, समय पर रोटी मिल रही है, सामने गुट्टी मिल रही है शराब की, और कार और कोठी मिल रही है, हमने ज़रूरत नहीं भगवान की कति। और जब ये सुविधाएं भी उपलब्ध हों और कोई घर में कष्ट आ जाए, शरीर में कोई दुख हो जाता है, फिर इस जीव को नानी याद आ जाती है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। तो ऐसे व्यक्ति वहाँ आने लगे परमात्मा के पास और वहाँ से सुख होने लगा। फिर उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था मुनिंदर जी के अतिरिक्त उस पृथ्वी पर। तो ऐसे लोग परमात्मा के साथ जुड़े थे। बाकी जो विद्वान पाक रहे थे, जिनको समय पर ठीक आहार मिल रहा था, तो वो मालिक से दूर रहे, उनका दुर्भाग्य था। तो यहाँ परमात्मा कहा करते अपनी अमृतवाणी में, जो प्रत्येक युग में आकर ये बोलते हैं, कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। परमेश्वर कहते हैं कि
आग लगाए इसे सुख के, जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा, वो दुख भी भला जिससे मालिक की तड़फ बनी, परमात्मा की चाह बनी, उसकी याद बनी रही। अब जैसे कोई सुखी व्यक्ति है, अब सुखी भी भक्ति से जुड़ता है तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है, वो तो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन वो सुखी जो जुड़ा है वो डगमग हो सकता है, वो विचलित हो सकता है कभी, और जो दुख में आकर यहाँ जुड़ेंगे और उनको मालिक सुख देगा, क्योंकि आज तक आप सब जगह घूम फिर लिए। ऐसा समय सेलेक्ट किया दाता ने, क्योंकि संतों का बोलबाला सैकड़ों वर्ष से है। राधा स्वामी पंथ लगभग 100-150 वर्ष पहले से चला हुआ, और इसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें हैं, और इनके पास सब भटक के, लुट के, पिट के और सर्वनाश करा के अब यहाँ आ रहे। तो अब बहुत उस पर दया होगी जो पहले भटक लिया, और यहाँ आने के बाद, क्योंकि परमात्मा ने सुख तो देने ही अपने हिसाब से देना है। कैसे देना है? जैसे कोई ताता चल देख लेता हूँ, आराम होगा तो ठीक से, नहीं तो नहीं, तो उसको फिर ऐसा ही मिलेगा राहत। और जो कति सच्चे दिल से समर्पित होकर के भी कहीं मुझे तो ठिकाना रहा नहीं, और फिर रोए मालिक के चरणों में, प्रतिदिन देखना उसको कितना सुख मिलेगा। तो परमात्मा से लाभ लेने का हमने एक तरीका बता रखा है, उस तरह आपने समर्पित होना पड़ेगा। और फिर देखना सपने में भी किसी अन्य इष्ट या संत के प्रति आपका भाव न जावे, इस परमात्मा के अतिरिक्त, इस दास के अतिरिक्त, और फिर देखना मालिक का लाभ। तो ये कहने से नहीं बनेगा, सोचने से नहीं बनेगा, इसके लिए हम ज्ञान देते हैं उस परम पिता को, परमात्मा सिद्ध करते हैं और प्रमाण देते हैं। वो प्रमाण आपको चारों तरफ से बाध्य कर देंगे कि पृथ्वी पर ना कोई और भगवान है और ना ही ऐसा पृथ्वी पर ज्ञान है। और फिर समाधान, ऐसे प्रमाणित मंत्र जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने यही जाप किया। तो इन सब से फिर आपका भावना अपने आप बनेगी, निसंशय हो जाओगे, डाउटलेस हो जाओगे, फिर अपने पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर देखना भगवान के हाथ रोजाना लाभ देना, सपने में भी सुख देगा, जागृत का तो कहना ही क्या। तो ये ऐसा परमात्मा है। जैसे हम बहुत सी कथाएं सुना करते थे, उनका कोई सिर पैर नहीं था। हम सुना करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करते समय पुल की आवश्यकता पड़ी, समुद्र पर पुल बनाना था। हम ये भी सुनते थे कि 3 दिन तक भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के अंदर घुटनों पानी में हाथ जोड़े याचना करते रहे कि हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी पत्नी को लंका का राजा रावण उठा ले गया है और उसको बहुत सता रहा है, उस पर चढ़ाई करनी है, हमने उसको बहुत प्रार्थना कर ली है, वो लौट आने को तैयार नहीं है। जब 3 दिन तक समुद्र ने उसको रास्ता नहीं दिया, तो तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब उसने अग्नि बाण चढ़ा करके समुद्र को फूकने के लिए कोशिश की, उसमें लपटें निकलने लगी, क्योंकि सिद्धि से चलता था पहले ये सब शस्त्र। तब कहते समुद्र ने रास्ता दिया, ऐसे सुनते थे। फिर क्या सुनते थे कि नल नील ने समुद्र पर पत्थर रख दिया, उनके हाथों में पावर थी, उनमें शक्ति थी, सिद्धि थी कि उसके हाथ से रखा हुआ पत्थर जल में डूबता नहीं था, और जिस कारण से पुल बना। फिर हम ये भी सुना करते थे नकलियों से कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम का नाम लिख दिया, इसलिए पत्थर तिर गए। प्रथम तो कहते हैं समुद्र ने हाथ जोड़कर रास्ता दे दिया जब रामचंद्र जी ने जलाना चाहा, उसको फूकना चाहा। फिर कहा करते नल नील के हाथों तैरते थे पत्थर, उनके कोई वस्तु नहीं डूबती थी समुद्र पर। फिर कहते थे हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया, इसलिए तर गए, पत्थर पुल बन गया। अरे कोई एक तो बताओ, एक पर सेट हो जाओ, किसने एक रहा को किससे हो जाओ। फिर रामचंद्र की तरह गया, नल नील से ही पुल बन गया, फिर राम ने कित बनाया वो। अब इसका निष्कर्ष निकलेगा, इस कथा से जो दास सुनाने जा रहा है त्रेता युग की।
ऐसे प्रश्न करे एक भक्त ने मेरे से, जब गांव-गांव में दास सत्संग करने जाता था, वो कहने लगा जी मैं मिलिट्री के अंदर हूँ और मिलिट्री हमारी ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में रही है। जहाँ भी मुझे कोई मंडलेश्वर, कोई संत, कोई गुफा में साधु मिला है, मैं उनसे मिलने जाता रहा हूँ और ये एक प्रश्न करता हूँ, मैं रामायण का पाठ बहुत करता हूँ और उसमें देखता हूँ कि सभी राक्षस मांस खावें, शराब पीवें, ऐसा व्यवहार विचार उनका हो गया था। और वहाँ पर विभीषण और मंदोदरी, इनके विचार पढ़ते हैं जब रामायण में, तो साधु संतों जैसे, तो इनको ये ज्ञान कहाँ से आ गया ऐसे बूंदी राक्षस नगरी में। तो वो कहने लगा जी मैं सब जगह मंडलेश्वरों के पास जा लिया, पर इस प्रश्न का उन्होंने को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, मैं आज तक भटक रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई इस रोग की दवाई मेरे पास है, अब सुन ले, सुनाता हूँ। दास ने सुनाई फिर कथा, जो सत्य कथा है। परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए हुए थे और काफ़ी दुखी व्यक्ति मालिक की कृपा से, आशीर्वाद से सुखी हुए थे। फिर उनको दाता ये प्रथम मंत्र दिया करते थे। ये प्रथम मंत्र में जो पहले और लास्ट वाले नाम पहले नहीं दिए जाते थे, उनको तो अब बचपन से जब कलयुग आया इस समय ही प्रारंभ करना था। ये कंप्लीट कोर्स अब देना था। पहले तो ऐसा समझ लो कि ये आपको ग्लूकोज लगा दी जब तक सर्जन नहीं आया, और ग्लूकोज से रोगी मरता नहीं लेकिन रोग नाश नहीं होता। तो वो प्रथम नाम देते थे दाता और ग्लूकोज लगा कर चले जाते थे। अब ये रोग नाश तो अब होना था, ये दास भेजा है इस जन्म मरण के रोग का नाश करने का सर्जन और डॉक्टर, हर तरह की औषधि और ऑपरेशन सारा सिखाकर, सब ट्रेनिंग दे करके अब सब सुख होंगे, आपका जन्म मरण का रोग कटेगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।